PNS News Saudi Arabia correspondent senior journalist Basit Abu Muwaz సౌదీ అరేబియాలోని భారత రాయబారి గౌరవనీయులు సోహెల్ ఎజాజ్ ఖాన్ వీడ్కోలు కార్యక్రమాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్లో హాలిడే ఇన్ హోటల్ అల్ అలియాలో భారత రాయబార కార్యాలయ స్టాండింగ్ కమిటీ నిర్వహించింది. ఈ వీడ్కోలు కార్యక్రమానికి భారతీయ సమాజంలో అనేక ప్రముఖులు, పాత్రికేయులు, వ్యాపారవేత్తలు, భారత రాయబార కార్యాలయ కార్యదర్శి మరియు అనేక ఇతర ముఖ్య వ్యక్తులు హాజరయ్యారు. తమ 3 ఏళ్ల పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న భారత రాయబారి సోహైల్ ఎజాజ్ ఖాన్ కు భారతీయ సమాజం అభినందనలు తెలిపింది. సోహైల్ ఎజాజ్ ఖాన్ ఓ అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వంతో పాటు స్నేహశీలి మరియు కరుణామయుడు కూడా. ఆయన సాధించినటువంటి అనేక విజయాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. इंडियन कम्युनिटी का बहुत पुराना ताल्लुक है। ये पहले जो थे जद्दा के अंदर थे, हज काउंसिल थे, उसके बाद फिर यहाँ पे आए, DCM रहे, फिर उसके बाद यहाँ उनका एम्बेसडर का टेन्योर रहा, वो भी 3 साल से ज्यादा रहा, 3.5 ईयर जिसे कहना चाहिए। और माशाल्लाह से इनकी खिदमत जो हैं वो आप सब लोगों को बज़ाहिर अच्छी तरीके से मालूम, खासतौर से आप भी रहे हैं उसके अंदर प्रोग्राम में। बासित भाई जो प्रवासी परिचय जो प्रोग्राम हुआ करता था, वो एक बहुत ही तारीखी प्रोग्राम है और बहुत मेहनत के साथ स्टीयरिंग कमेटी उसको अंजाम देती है। जहाँ तक इस फेयरवेल का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ के जो है इंडियन कम्युनिटी इसमें हिस्सा लिया है और उसकी वजह ये है कि वो मकबूल थे कम्युनिटी के अंदर। नहीं तो इतने आपने देखा होगा कि माशाल्लाह तकरीबन 140 लोगों ने उन्हें बूके, शॉल, मिमेंटो वगैरह दिए, पेश किए। तो ये उनके लिए खराज अकीदत थी और कम्युनिटी जो उनको लाइक करती है, ये इसका जिसे कहना चाहिए बदल था। तो मैं समझता हूँ कि यार हम लोगों का उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा और जो भी हम लोगों के कम्युनिटी के ताल्लुक़ से काम होते थे वो हमेशा उसको जो अच्छी तरीके से लेते थे और बहुत टेकअप करके उसको बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं इस टाइम आपको गिनवा नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत उन्होंने खिदमत की है और हम लोग जो भी काम उनके पास लेके आया करते थे वो जायज़ काम होता था, उसमें वो बहुत ही आगे भागे चढ़ के अपने जो वो थे ऑफिसर्स वगैरह थे उनको फ़ौरन कहा करते थे कि भाई इसको आप जल्दी देखिएगा। तो माशाल्लाह से स्टीयरिंग कमेटी के साथ उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत रही और जितने भी प्रोग्राम हमारे एम्बेसी के हुए या जो वहाँ से फॉरेन डेलीगेशंस आते थे, विजिटर्स आते थे, उनसे भी हम लोगों की वो मीटिंग कराया करते थे। तो बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ लाए और आपने ये कवरेज जो है हमारे इस जो फेयरवेल इवेंट था इसको दिया। और आपसे उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको कमेंट करते रहेंगे। आप पहले भी कमेंट जो है कवर किया आपने, लेकिन थैंक यू वेरी मच बासित साहब। और इंशाल्लाह इंदर ताला इस तरीके से मुलाकात आपसे इन इवेंट में फिर होती रहे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पे हॉलिडे इन गसर में डॉक्टर सोहेल एजाज खान साहब के विदाई तकरीब में हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे को मीडिया का बड़ा अच्छा साथ रहा। मीडिया हमारे साथ है, मीडिया आज काफ़ी मीडिया आया हुआ है और हम शुक्रगुजार है हमारे अबू बासित मास साहब का, उन्होंने इसको कवर करने के लिए आया। रही बात आज के इवेंट की, डॉक्टर सोहेल एजाज खान साहब तकरीबन 3 टर्म्स यहाँ पर काम कर चुके हैं। पहले जिद्दा में हज काउंसिल थे, वहाँ पे भी उनके नुमाया खिदमत थे। उसके बाद जब यहाँ पर आए वो DCM बन के, तो DCM का टेन्योर भी उनका काफ़ी बहुत कारगुजार रहा। उनका काफ़ी लोग उनके क्या कह सकते हैं बहुत सारे यानी हिंद और सऊदी के जो ताल्लुक़ात है और जो बायलैटरल रिलेशंस बोलते हैं उनके टेन्योर में काफ़ी बहुत हुए हैं और कई हाई लेवल डेलीगेशंस आए हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी विज़िट हुआ लास्ट ईयर जद्दा में, उसमें भी जो है ना ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है डॉक्टर एजाज खान साहब के लिए। और कई मिनिस्टर्स, कई डेलीगेशंस आए और बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन हुए और इनके टेन्योर में जो है ना क्या कहते हैं बायलैटरल रिलेशन जो इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है, ट्रेड में होनी दीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो, काफ़ी तरक्की हुई है। और डॉक्टर सोहेल एजाज खान साहब एक ऐसे शख्सियत है बिल्कुल हंसमुख और जो है ना हर किसी से हंस के मिलते हैं। कभी उनसे बात करने में ये नहीं लगा कि हम जो है ना एक डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं, एक सफ़ीर से बात कर रहे हैं। वो दोस्ताना तरीके से वो हमसे बात करते हैं और सबकी सुनते हैं और वही मुस्कुराता चेहरा। और ख़ास करके ये जो प्रवासी परिचय जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, ये दुनिया में कहीं पे भी कोई से भी एम्बेसी में नहीं होता, सिर्फ
यहाँ की एम्बेसी में हुआ है। और इसका जिक्र जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके मन की बात प्रोग्राम में भी किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। और ये प्रोग्राम जो है ना, इसकी कामयाबी का पूरा सहरा डॉक्टर सोहेल एजाज खान साहब को जाता है। 3 साल से ये हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एम्बेसडर साहब है वो भी इसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बासित अबू मुआज साहब का, जो उन्होंने हमें मौका दिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम अब्दुल खैर। Countless volunteers work selflessly alongside the embassy, whether assisting fellow Indians in distress, supporting counselor camps, organizing welfare initiatives, facilitating Hajj operations, conducting blood donation drives, or helping during cultural and national events. They have always been ready to serve. They have never sought recognition. Their greatest reward has been the opportunity to help others. To every volunteer present here this evening, I offer my heartfelt appreciation. Those journeys remain among my most cherished memories. तो हम लोग एम्बेसडर साहब को काफ़ी मिस करेंगे, क्योंकि वो कभी भी हमारी जब भी ज़रूरत महसूस होती थी, हम जब भी उनसे रिजू होते थे तो वो हमेशा हमारे कामों को आगे रख कर वो अप्रूवल के लिए हमेशा साजिश करते थे। या ब्लड डोनेशन कैंप हो या वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो, तो हमेशा एग्जिट रिलेटेड केसेस हो तो हमेशा हमारा साथ दिए, हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी एक ही। तो मैं उनके लिए बेस्ट विशेष कहूँगा। वो जहाँ भी जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला उनको सेहतमंद रखे, उनको यहाँ भी वहाँ भी उनकी जो है सो अच्छे से उनको आगे की सक्सेसफुल कैरियर रहे उनका, हम दुआ करते हैं। और ये भी दुआ करते हैं कि वो फिर अच्छे बड़े ओहदे पे फिर सऊदी अरब या मिडल ईस्ट के जो एम्बेसडर बन के, मिडल ईस्ट के हेड के पूरे जो अफ्रीका के पूरे सदर बन के वो यहाँ आए और खिदमत अंजाम दे। जज़ाकल्लाह खैर। बासित अबू मुआज भाई, हम आपका शुक्रिया जो आपने हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिया। Service, and he is the really seasoned diplomat, and he did the very tremendous job in the bilateral relation. He did the lot of MOUs signed with the